का कि हिमालय पर्वत श्रेणी की निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत जो श्रेणी थी मैंने आपको बोली थी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ निकलती है, इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या आसाम का? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते ही लगा लेना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है दोनों पहले कभी एक हुआ करते थे, लेकिन उत्तराखंड अब अलग हो गया है, उत्तर प्रदेश अलग हो गया है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है, वो उत्तर प्रदेश के राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो मैंने आपको बताया था जो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पद प्रदेश, ध्यान रखिएगा जिसे इंग्लिश में फुट हिल रीजन, पद प्रदेश आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है, तो जो आपके हिमालय को उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की तरफ 4 भागों में बांटा गया था, जिसका सबसे लास्ट वाला भाग जो शिवालिक कहलाता है, उसी वाले भाग को पद प्रदेश या जिसे आप फुट हिल रीजन भी कहते हो, जिसकी ऊंचाई क्या है, सबसे कम है, इसलिए उसको फुट हिल रीजन, पद प्रदेश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की पूछी गई है, तो कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और फिर गार्डविन ऑस्टिन है, यानी कि विश्व की सबसे पहली ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है गार्डविन ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बोला था माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे आपसे। सबसे नवीनतम तो हमारी हिमालय हम सभी को पता लग गया, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मैंने आपको कौन सी बताई थी? तो जो आपकी राजस्थान की तरफ आपकी थी वो कौन सी थी? तो अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में इसका ज्यादातर भाग स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर मैंने कौन सा बताया था आपको? तो वो था गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अब दक्षिण भारत की पूछी गई है, तो सीरियल वाइज मैंने आपको बताया था कि कौन सी चोटी किस तरफ आती है और सबसे एंड वाला भाग कौन सा होता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आए तो वो कौन सा है? अन्नीमलाई के पहाड़ियों में कौन सी थी? अन्नामुद्रई, जो थी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, अन्नामुदी। ओके, ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो दोनों तरफ से आते थे वो कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणियों पर मिलते थे? तो वो नीलगिरी पर्वत के पास मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नीलगिरी के बाद ही आपका क्या आता था? अन्नामलाई की पहाड़ियां आती थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा मैंने आपको बताई थी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में आती है डोडा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो आपको पढ़ाते समय मैंने बोला था कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उसके बीच में आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। ओके, इसके ऊपर और नीचे से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बताई थी मैंने आपको? सैंडल पीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं पर ही आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी, तो नारचो सबसे ऊंची चोटी थी लक्षद्वीप की। तो दोनों क्वेश्चन यहीं पर ही देख लेना आप, अंडमान निकोबार के सैंडल पीक और आपकी जो
आपके इस तरफ पड़ जाती है पश्चिम साइड, जो कि लक्षद्वीप है, आइलैंड है, वो उनका कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, तो नारचौंद की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो ये था आज का पूरे का पूरा आपका टॉपिक, जो कि आपकी भारत की प्रमुख चोटियां या फिर माउंटेन्स या फिर पर्वत आप बोल सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे